अब इसमें बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा, मिथ्या परिपक्वता काल कहा और प्रतिद्वंदता काल कहा। किसने कहा? कॉल ने, ब्रूस ने, उसने, रोस ने, किलपैट्रिक। इनमें से आप किसको जानते हो? किसी को नहीं जानते हैं शायद। कोई आपके पापा का फ्रेंड हो इनमें? है कोई भी नहीं है। जब हमारे दादा का है तो कहने का मतलब यह है, ये बोलते ही हमारे ब्रेन में किसी प्रकार की इमेज नहीं बन रही, कोई स्टोरी बन रही है, कुछ भी नहीं। अभी मान लो पापा क्या नाम है? गोपाल जी। मैंने बोला गोपाल जी, तो इनके पापा का नाम भी गोपाल जी, किसी के भाई का नाम गोपाल जी है, तो इमेज बन रही है ना ऐसे बोलते ही, है ना। तो इनको बोलते ही किसी प्रकार का इमेज नहीं बन रहा। ये जो है ये आपके कॉमन है, इनको बोलते भी अनोखा अनोखा ऐसा लगता है, कुछ अजीब सा ही होगा कोई ना कोई कुछ। मिथ्या परिपक्वता याद कैसे करेंगे? फिर इनका एक एक के बारे में। अनोखा काल, देखिए बाल्यावस्था अनोखा काल होता है और अनोखा ही होता है। अनोखा कैसे? बच्चा जब स्कूल से आता है, आपने देखा है कि दो चार घर में बच्चे स्कूल में आने के बाद में एक मास्टर नहीं बन जाते, एक मास्टर बन जाता है, एक चपड़ासी बनता है। आज नहीं लेते हैं, घर में नहीं लेते, अनोखा है। तो यस मैम कल नहीं आई, फिर जो डांट वो मैम लगाती है स्कूल में वही वो लगाती है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां पर वो ध्यान रखना, जो टीचर बन करके मतलब वहां रोल कर रहा है ना बच्चा घर में जाकर के, वो ये मान लो टीचर ही बनेगा। कई बाल्यावस्था में चोर सिपाही वाला खेल खेलते हैं ना, जिसमें एक तो बनता है आपका अनोखा काल, एक तो बनता है सिपाही, एक बनता है चोर, एक बनता है गाड़ी, एक बनता है उसका ड्राइवर। फिर 4-5 बच्चे होते हैं, देखा नहीं कि बच्चों को खेलते हुए, फिर वो गाड़ी चढ़ गया ढम, फिर दूसरा चलेगी, है ना। आप एक चीज देखना, हाँ हॉर्न दो, है ना। आप एक चीज देखना उसके अंदर, क्योंकि लगातार अगर थोड़ी करा जाऊंगा तो कोई नहीं पड़ेगा। एक चीज देखना उसमें, जो बच्चा चोर बनता है ना, मतलब वो, और जो सिपाही बनता है, आईपीएस बनता है या थानेदार बनता है, ध्यान रखना हमेशा खेल में थानेदार ही बनता है। अपने आप कहते हैं मैं तो थानेदार ही बनूंगा, दूसरे का अम्मा चोरी बना दो, मैं चोरी बना है ना। तो वो उसमें वो बनता। अब बाल्यावस्था में ये क्रिया की उसने, वो वही काम करता है बाल्यावस्था में। वो आगे भागेगा, पीछे पुलिस वाला आ रहा है, गाड़ी ला ढिजुम फालतू की वो लगा रहा है, तो उसका निर्माण हो रहा है ना, क्योंकि उसके तो बचपन से ही वो दिमाग है कि यार मैं तो बचपन में खेल ही चोरी चपाटी वाला कर लिया जा, मैं बचपन में थानेदार वाला खेल खेला था, तो वहां पर उसका निर्माण ही हो रहा है वो सारा। ये तो अनोखा काल क्या है? देखिए अनोखा। दूसरा याद इसको कैसे करना, देखिए बाल्यावस्था अनोखा काल होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में हम क्या नहीं करते थे? कॉलगेट एंड ब्रश नहीं करते थे क्या? मेरे बेटा करता नहा धो करके खाना वाना खाई, स्कूल जाते समय फिर ब्रश करता है, तो क्या मतलब है? सारा गया। तो देखिए ये अनोखा काल क्यों है, इसको याद, कॉल एंड ब्रश, यानी कि बाल्यावस्था को अनोखा काल क्यों कहा गया? अनोखा काल क्यों है? क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो कॉलगेट एंड ब्रश नहीं करता। आराम से याद रह जाएगा। जब भी अनोखा था, क्यों था? बालक अनोखा था क्यों? क्योंकि कॉलगेट ब्रश नहीं करता। ये तो ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये तो अपने बना रहे हैं कि भाई इसलिए, ताकि एक बार ब्रेन को थोड़ा सा लिंक मिल जाए। वैसे रटोगे तो नहीं लिंक मिलेगा। तो ये हो गया। इसके बाद में है मिथ्या परिपक्वता का काल। देखिए मिथ्या परिपक्व, बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो परिपक्व नहीं होता है, मिथ्या परिपक्व होता है। मिथ्या झूठा परिपक्व होता है। कई बार तो अपने को बालक के बारे में लगता है कि ये बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, मैच्योरिटी में आ गई है। कई बार लगता है नहीं आ रहा है। कई बार अच्छी बात करता है, जैसे घर में मान लो कोई आया है और डोरबेल बजाया, वो बाहर जाता है, जाने से पहले पापा उसको कह देता है कि देख तू बाहर जाकर ऐसे बोल देना कि पापा घर में नहीं है। वहां जाकर के, हाँ अंकल तेरे पापा कहाँ है? पापा ने ऐसे बोला है कि बोल दे पापा घर पे नहीं है। तो देखो अब इसमें क्या लगा, बच्चा सत्य है, सत्यवादी है, यानी वैसे देखा जाए तो मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये चीज कैसे कन्वर्ट करके, ये बात थोड़ी गई थी पापा ने कैसे, अब वो तो वैसे बोल दिया। कई बार ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछ लेता है मिथ्या, जैसे ये प्रश्न पूछा था, ऐसे लगा कि यार शायद मैच्योर तो है कि झूठ नहीं बोला, दूसरा ये बोल दिया तो थोड़ा सा उसमें हो गया। कई बार पूछता है पापा से मिथ्या परिपक्व में कि, या पापा उससे पूछता है कि आप शादी किससे करेंगे? तो वो कहता है तेरी मम्मी से करूंगा। अपने पापा को कहता है कि आपकी मम्मी से करूंगा शादी। अरे साले मेरी मम्मी से क्यों करेगा? तू भी तो मेरी मम्मी से करोगे शादी। अब वहां पर क्या है, वहां पर भी देखिए उसके इतना ही दिमाग विकसित हुआ है कि मम्मियों से शादी करते हैं। ये मेरी मम्मी से शादी कर लियो,
तो मेरे से पूछ रहा है, कर दूं उसकी मम्मी शादी कर दूं। अब जो शादी वाला हो गया, मतलब थोड़ा सा वैचारिक अवस्था आ गई, तब फिर तेरी शादी करेंगे दादी से। मम्मी तो वही है ना, दादी से क्यों करेगा? वहां पर उसमें क्या आ गई? मैच्योरिटी आ गई। तो अब देखिए मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का मिथ्या ने झूठ। जब आप झूठ बोलता है कोई आपके सामने, झूठ बोला जाता है, बालक झूठ बोलता है, जैसे वो बच्चा बोला था वहां पर इस प्रकार से, तो क्या आता है? रोष आता है, गुस्सा आता है, या रोष से याद नहीं हो रहा, रोना आता है। मिथ्या परिपक्व यानी बालक जब मिथ्या बोलता है, आपके सामने झूठ बोलता है कोई भी चीज, तो क्या आ रहा है आपको? रोष आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या फिर रोना आता है कि यार ये तो गलत है। रोष मान लो, हाँ रोष से, रोष पूरा ही वो आ रहा है उसमें, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे याद हो जाएगा कि मिथ्या ये बहुत बार पूछा गया है, मिथ्या परिपक्वता काल निम्न में से किसको कहा गया है? शिशु अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बुढ़ावस्था को, फलानावस्था को। फिर हम इसमें लगाते हैं यार कौन सा कहा गया था, ध्यान है एक बार सुनीता संगीता, तो संगीत मन रहेगी मेरे। तो आपको ऐसे याद लिंक करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आएगा मिथ्या प्रतिद्वंदिता काल कहा गया आपका, कहा किसने? किलपैट्रिक ने। अब देखिए किलपैट्रिक भी नाम नहीं आ रहा ब्रेन में, इसी को हम प्रतिद्वंदिता, यानी अब इससे अपन क्या मानते हैं? एक दूसरे से क्या कंपटीशन मानते हैं, ठीक है। या बाल्यावस्था में क्या होती है बच्चों में? एक दूसरे से दुश्मनी होती है, ठीक है, होती नहीं होती है। तो वहां पर देखिए कई बार बच्चे दुश्मनी की वजह से क्या कर देते हैं? किल पैट्रिक पीटने से क्या हो जाता है? किल हो जाता है। और आया भी था एक बार 2-4 साल पहले, एक बालिका की घर में दूसरी बालिका से लड़ाई, और सॉरी स्कूल में बालिका से लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद में वो बालिका अपनी दादी के साथ उनके घर गई थी, जबकि दोनों की लड़ाई तो हुई थी, और उनके घर तुम्हारे जान कहीं आई, और वो पड़ा था फावड़ा जो आता ना, वो उठा करके छोरी को मार दी, छोरी मर गई, वही मर गई। बताओ, तो उसमें उसको थोड़ी पता था आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो क्या है कि प्रतिद्वंदिता में की वजह से क्या कर देते हैं? हम किल कर देते हैं। और अधिकतर यही हो रहे हैं, मर्डर वगैरह जो हो रहे हैं, वो क्या प्रतिद्वंदिता की वजह से तो कर रहे हो, एक दूसरे की दुश्मनी की वजह से तो कर रहे हैं, किल। तो ये याद हो गया आपका।